प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के तहत पूर्व के 2 वीडियो में शब्द विचार के अंतर्गत शब्द भेद प्रकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में शब्द भेद का दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 3 होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। ध्यान रहे, अर्थ के आधार पर शब्द 3 होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द की परिभाषा देखते हैं। वाचक शब्द सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं और इससे जो अर्थ व्यक्त होता है उसे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतार्थ कहते हैं। अर्थात ये वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतार्थ प्रदान करते हैं। और वाचक शब्द में जो शब्द शक्ति होती है वह होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ है कि जो शब्दकोशगत अर्थ प्रदान करते हैं उसी को ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, गाय चर रही है, तो इस वाक्य में गाय शब्द है वो वाचक शब्द है। जो ही हम गाय शब्द सुनते हैं कि गाय चर रही है तो इसका सीधा अर्थ अपन लगाते हैं कि एक चौपाया जानवर है। तो यहाँ गाय का एक सामान्य कोशगत अर्थ आता है कि गाय का अर्थात चौपाया जानवर है। तो वाचक शब्द है वो सामान्य अर्थ जो शब्दकोश में है उसको प्रकट करता है। बात करते हैं अब लक्षक शब्द की। लक्षक शब्द वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर, वाच्यार्थ का मतलब है उसका जो सामान्य अर्थ है, जो शब्दकोश या डिक्शनरी का जो सीधा अर्थ है उसका अर्थ का बोध हो जाएगा। उसके बाद में जब किसी शब्द का सादृश्य के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, जो उसका कोशगत अर्थ है उसके अलावा उसका एक दूसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्षक शब्द कहते हैं। और लक्षक शब्द से जो अर्थ प्रकट होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो ये लक्ष्यार्थ को प्रकट करते हैं। वाक्य दिया हुआ है जैसे राम तो शेर हैं, तो यहाँ शेर जो शब्द है वो लक्षक शब्द है, क्योंकि राम खुद कोई शेर जानवर नहीं है। यानी राम के अंतर्गत जो गुण है, उनकी जो वीरता के, बहादुरी के जो लक्षण है, उसके कारण राम को शेर कहा गया है। तो इसमें जो शब्द शक्ति होती है, यानी लक्षक शब्द से जो शब्द शक्ति अभिव्यक्त होती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। एक और वाक्य दिया हुआ है जैसे वह तो नीरा गाय है, तो या जैसे पूर्व के वाचक शब्द में गाय का अर्थ एक जानवर से था, लेकिन यहाँ गाय का अर्थ जानवर नहीं होकर के गाय की तरह सीधा और सरल होगा। तो इस प्रकार इसमें है वो किसी लक्ष्य को, ठीक है ना, बताने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को कहते हैं ना, ये तो एकदम गधा है, तो गधा होने का मतलब ये थोड़ी वो डंकी है। गधा होने का मतलब है यहाँ मूर्खता के गुण, यानी उसमें ऐसे लक्षण है, मूर्ख है। तो मुहावरा हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में मुहावरों में जो शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आंगन एकदम टेढ़ा है वो नहीं नाच सकता। इसका मतलब है कि उसको नाचना नहीं आता है, इसलिए वो कहता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अंगूर खट्टे हैं, तो ये सभी उसका बोध कराते हैं कि उसका अन्य अर्थ निकलता है। तो ये लक्षक शब्द ऐसे होते हैं जो वाच्यार्थ का बोध होने के बाद में शब्द का एक सादृश्य के कारण दूसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, और इसकी जो शब्द शक्ति होती है वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा शब्द है व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द जब किसी शब्द के मुख्यार्थ का बोध हो जाने पर, मुख्यार्थ का अर्थ वही वाचक शब्द का अर्थ, मुख्यार्थ का बोध होने पर लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ के पश्चात किसी चमत्कारपूर्ण अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तब उस शब्द की व्यंजक संज्ञा होती है। तो व्यंजना शब्द शक्ति में न तो वाचक शब्द से जो अर्थ होता है वो निकलता है, न ही लक्षक शब्द से। एक इसके अलावा एक अन्य नया चमत्कारपूर्ण अर्थ, व्यंग्यात्मक अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब उस शब्द की व्यंजक संज्ञा होती है। तो 2 प्रकार से व्यंग्यार्थ को बोध कराता है।
लक्ष्यार्थ के आधार पर भी हो सकता है और मुख्यार्थ के आधार पर। तो इसके दो भेद हो गए, लक्ष्यार्थ के पश्चात और मुख्यार्थ के पश्चात। अर्थात पहले कोई शब्द ऐसा बोलेंगे तो उसका पहले तो अपन लक्षणा के आधार पर अर्थ ग्रहण करेंगे और उसके बाद में फिर उसका एक नया व्यंग्यात्मक या चमत्कारपूर्ण अर्थ ग्रहण करेंगे। दूसरा है मुख्यार्थ यानी सामान्य, जैसे चुनाव का मौसम आते ही बरसाती मेंढक टटराने लगते हैं, तो यहाँ पर मेंढक पहले तो मुख्यार्थ आएगा, यानी मेंढक एक जंतु है। लेकिन जो ही अपन इसका अर्थ अलग अर्थ ग्रहण करेंगे कि भाई नेता लोग हैं, वो चुनाव में वोट लेने के लिए आ जाते हैं और अलग अलग अपने अपने हितों के हिसाब से वो चुनाव मैदान में आ जाते हैं और प्रचार प्रसार करने लगते हैं, तो इस तरीके से इसका एक व्यंग्यात्मक अर्थ लिया जाता है। तो हिंदी में जो कविता विधा है, काव्य में चमत्कारपूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात व्यंजक शब्द की जो शब्द शक्ति होती है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। ध्यान रखें, व्यंजक शब्द से व्यंजना शब्द शक्ति होती है और इससे जो अर्थ निकलता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे एक वाक्य दिया हुआ है, गंगा में गांव है। गंगा में गांव है, इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा नदी के अंदर ही गांव है, तो इसका अर्थ हो गया कि गांव है वो गंगा नदी के एकदम पास में है। जैसे कोई कहता है कि मेरा घर सड़क पर ही है, सड़क पर ही का मतलब है कि रोड के ऊपर घर थोड़ी बना हुआ है, इसका मतलब है कि एकदम सड़क के पास में है। तो इस प्रकार है वो व्यंजक शब्द में है वो एक व्यंग्यात्मक अर्थ निकलता है। और भी शब्द हो सकता है, जैसे शाम हो गई। शाम हो गई वाक्य सुनते ही इसके कई अर्थ निकल सकते हैं, जैसे कि मजदूर हैं वो अपने घर जाने की सोचेंगे और पशु चराने वाले हैं वो भी सोच रहे हैं कि बछड़ों को दूध पिलाना होगा, तो बच्चे भी है वो बोल रहे होंगे तो वो गायों को जल्दी जल्दी घर ले जाते हैं। या किसी को शाम के समय कोई फिल्म का शो देखना है तो उसके दिमाग में ये होगा कि हमें तो फिल्म का शो देखना है। तो इस प्रकार उसके एक ही शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं। तो इस प्रकार है वो कविता श्रेष्ठ वही होती है जिसमें व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और व्यंजना शब्द शक्ति में जो शब्द होते हैं उनको व्यंजक शब्द कहते हैं। तो अब आप उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे कि अर्थ के आधार पर जो तीन शब्द होते हैं वो, और उनसे जो शब्द शक्ति प्रकट होती है वो भी आप क्लियर हो गई कि वाचक शब्द से अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा का मतलब होता है सामान्य सीधा साधा डिक्शनरी का अर्थ, और लक्षणा शब्द शक्ति जिसका शब्द है लक्षक, वो वाच्यार्थ के बोध होने के बाद में सादृश्य के कारण, लक्षण या प्रयोजन के कारण उसका कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति में है वो जब न मुख्य अर्थ से अर्थ प्रकट होता है न ही लक्ष्यार्थ से, तब वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है और एक व्यंग्यात्मक या चमत्कारपूर्ण अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो आप इस अध्ययन से ये समझ गएंगे कि अर्थ के आधार पर है वो शब्द क्या होते हैं और उनकी शब्द शक्ति क्या होती है। तो ये आपके शब्द शक्ति का भी जो प्रकरण है, आगे आपके BA द्वितीय वर्ष में शब्द शक्ति का भी प्रकरण है, तो ये आपके आगामी कक्षा का पाठ्यक्रम में भी ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे हम शब्द के और भी भेद के आधार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद।